नमस्ते। अशोक जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि डिसलेक्सिया बीमारी क्या है? डिस्लेक्सिया अपपठन वास्तव में बीमारी नहीं, बल्कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन एक प्रकार की दिव्यांगता है। अपपठन जैसा शब्द से ही लग रहा है कि पढ़ने में दिक्कत होना, वर्तनी में दिक्कत होना, शब्दों को ना पहचान पाना, या जो बोलने में उसको असुविधा है। तो इस तरह से जो दिक्कतें होती हैं पढ़ने में, समझने में, वर्तनी में, उसको डिस्लेक्सिया बोलते हैं, अपपठन बोलते हैं। हम पूछना चाहेंगे कि इसके शुरुआत में इसकी पहचान कैसे करें? आपको याद होगा, वाई लिखा है, डी लिखा है, तो उसका मुंह उधर कर देते थे, उसका मुंह उधर कर देते थे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। या पता लगा क लिखना है तो जो का जो गोल वाला पोर्शन उसको उधर लिख दिया, उसका लेफ्ट राइट हो जाता। जो बच्चा जो होता है वो कविताएं होती हैं नहीं याद कर पाता, उनको बहुत धीरे बोलता है वो। तो ये सारे इसके लक्षण होते हैं। अगर कहीं चोट लगी है मस्तिष्क में, वो भी एक कारण हो सकता है। आनुवंशिक, तो जो जीन्स होते हैं वह मस्तिष्क का जो पोर्शन होता है याद करने वाला या पढ़ने वाला जो विकसित करता है, वहां पर वो गड़बड़ कर देता है, यानी विकास नहीं होने पाता है। रिस्पेक्ट उसका कम होता है, ऐसा सोच के वो लोगों के बीच में नहीं जाता, कटने लगता है। रिपीटेडली वह अपने नाते रिश्तेदारों का नाम भूल जाना, अपने टीचर का नाम भूल जाना, अपने विषय का नाम भूल जाना, या गणित का कोई सवाल लगा रहा है तो जो मैथमेटिक है उसको सॉल्व न कर पाना, क्योंकि डिस्लेक्सिया की कई कैटेगरीज हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो वर्ण को, एक ही वर्ण को कई बार बोल देते हैं। जैसे कि अभी हम बोलना चाह रहे हैं कि बीमारी, तो ब बीमारी, ऐसा वो बार बार रिपीटेडली होता है, तो ये भी डिस्लेक्सिया की कैटेगरी में आता है। देखिए, दो चीज यहाँ पे है। ये तो स्पीच डिसेबिलिटी हो गई। स्पीच मतलब ये भाषा, हालांकि अगर वर्तनी की बात करें, उसकी बात करें, तो कहीं न कहीं उससे जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और जैसे अभी आपने कहा बकरी ऐसा बोला, तो अब वहां पर स्पीच थेरेपिस्ट का काम है। लेकिन अब इसमें तुरंत इलाज नहीं है कि आपने दवा दिया और ठीक हो गया। इसमें जो माँ बाप हैं उनका भी रोल है। डॉक्टर्स असेसमेंट करते हैं, कोई चीज जैसे भूल रहा है वो, उसको तो चित्र सामने रख दिया, उसको उस चित्र से उसके दिमाग, जैसे आप बोले तुरंत उसके दिमाग में वो चित्र आएगा, तब उसको बोल सकता है। आप उसको तरह तरह की कहानियां सुनाएंगे, ऑडियो टेप देंगे, तो उसकी क्या होंगे, शब्दकोश बढ़ेंगे। शब्दकोश बढ़ेंगे तो उसकी ये जो दिक्कत है वो दूर हो सकती है। हाँ, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ लर्निंग को इस्तेमाल कर इसको क्योर किया जा सकता है। बिल्कुल। और इससे आप कोई कहानी सुनाएंगे, बच्चा कहानी बड़े आराम से सुनेगा, लेकिन शब्दों पर ध्यान नहीं देगा। आप क्या बोल रहे हैं? बच्चा जब क्लास में बैठेगा तो वहां भी आप देखेंगे कुछ टीचर पूछेंगे, बड़ा धीरे से बोलेगा वो। टीचर उससे जोर जोर से बोलने के लिए कहेंगे, आप जो भी पढ़ रहे हो जोर जोर से बोलो। जब बच्चा डिस्लेक्सिया का शिकार होता है तो उसको एक ADHD बड़ा खतरनाक होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जब ये हो जाता है तब उसको फिर उसकी इलाज में बड़ी दिक्कतें आती हैं। अब इसके लिए सिर्फ इतना सा है कि आप देखें, मैंने बताया कि बच्चे को अक्षरों में समानता करने में दिक्कत होती है, अंतर नहीं कर पाता वो। जैसे का और फा आपने लिख दिया तो बच्चा दिक्कत महसूस करेगा, वो दोनों में अंतर नहीं कर पाएगा। बच्चा पढ़ने वाली गतिविधियों से परहेज करने लगता है। कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक शब्द के कई सारे पर्याय होते हैं, तो बच्चा पर्यायवाची शब्दों में अंतर नहीं कर पाता, उसको याद नहीं हो पाता है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि यह जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसका एक प्रकार है। और आप देखेंगे कि बहुत सारी इसकी कैटेगरी है। डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, जैसे नक्शा बनाना है या कोई चित्र बनाना है, ग्राफिक्स करनी है, तो बच्चा वो नहीं बना पाता, कैलकुलेशन नहीं कर पाता। डिस्कैल्कुलिया, तो पता लगा कि बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि CBSE ने अब जो इस तरह से बच्चे होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के, डिस्कैल्कुलिया के, उनको कैलकुलेटर इम्तहान में ले जाने की अनुमति देता है। अवेयरनेस की जरूरत है और सबको इसमें साथ आना पड़ेगा, क्योंकि ये आम डिसेबिलिटी है और जल्दी से पहचान में नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल।
बच्चे पर यह भी ध्यान देना पड़ेगा उसकी रुचि किस क्षेत्र में है। जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है उसी क्षेत्र में अगर हम उसकी रुझान को पहचानते हुए उसको शिक्षा में ले जाएं तो बच्चा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। बच्चे की रुचि के मुताबिक माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए, वो बच्चा चाह क्या रहा है। मान लीजिए कि वो मैथमेटिक्स में नहीं मन कर रहा उसका, डिस्कैलकुलिया का शिकार है, कोई दिक्कत नहीं, सिंगिंग बहुत अच्छा कर सकता है वो। हाँ, तो सिंगिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। या राइटिंग बहुत अच्छी कर सकता है वो, या और कुछ चीजें ऐसी जिसमें वो उसकी स्किल जबरदस्त हो सकती है। तो बच्चे की रुचि को देखते हुए उसके मुताबिक आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो अच्छे पढ़ाने वाले लोग हैं, उनकी भी सहभागिता ली जा सकती है। समय समय पर जो अपने टीचर्स हैं जहाँ बच्चा पढ़ता है उनके टच में रहना चाहिए, उनसे बात करते रहना चाहिए, बच्चा रिजल्ट से क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लिखते रहनी चाहिए। तो इससे ये पता लगेगा हाँ बच्चा हमारा डिस्लेक्सिक तो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर अगर कोई ये सोचे कि एक दिन का काम है तो एक दिन का काम नहीं है, इट टेक्स टाइम लग सकता है, सुधरने का टाइम लग सकता है। क्योंकि किसी चीज़ को हम मेरी स्ट्रीम में ला रहे हैं, जैसे अभी कोई लोहा है बिल्कुल कड़ा हो गया हो तो उसको हमें मोड़ने के लिए थोड़ा समय चाहिए, तरह तरह के उपाय करने पड़ेंगे, गर्म करना पड़ेगा लोहे को, बिल्कुल उसमें मोल्डिंग करनी पड़ेगी, अपने उपयोग के लायक बनाना पड़ेगा। ठीक ऐसे डिसेबिलिटी के साथ होता है। अगर कोई बच्चा डिसेबल हो रहा है या होने वाला है तो उसके साथ संयम का परिचय देना पड़ेगा, धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। उसको बच्चे को ये फील ना होने पाए कि हम आइसोलेट होते जा रहे हैं या हम डिसेबल हो गए हैं क्या, तो ये फीलिंग नहीं, बल्कि उसको मोटिवेशन देते रहना है, आगे बढ़ाते रहना है उसको। तो इस ढंग से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद अशोक जी। आशा करते हैं कि हमारे बंधुओं को ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारी टीचर्स ये क्यों कहती हैं कि हमें शीशे के सामने खड़े होकर रीडिंग करनी चाहिए, वो भी जोर जोर से। तो आप सभी से अनुरोध है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, जैसे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहें। हम आपसे ये भी अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।